डॉक्टर अनीस बेग ने किया एक शाम एकता के नाम मुशायरे का भव्य आयोजन। बरेली में शनिवार को सिविल लाइंस स्थित IMA हाल में सपा नेता डॉक्टर अनीस बेग द्वारा एक शानदार मुशायरे का आयोजन किया गया। मुशायरे में आए कवियों ने अपनी कविताओं शायरी से समा बांध दिया। इस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी से शमीम खां सुल्तानी, शुभलेश यादव, प्रमोद बिष्ट, अशोक यादव, एडवोकेट हुरिया रहमान, हरिओम प्रजापति, दीपक बाल्मीकि, दिलीप बाल्मीकि, खुसरो मिर्जा, ओम प्रकाश मौर्य, जमुना प्रसाद मौर्य, डॉक्टर शाजिब अंसारी, डॉक्टर गयासुल अंसारी, ओमपाल प्रजापति अवसर पर बरेली और बाहर से आए कवियों को डॉक्टर अनीस बेग ने फूलमाला और शॉल पहनाकर सम्मानित किया। मुशायरे में भारी संख्या में लोग मौजूद रहे, जिन्होंने मुशायरे का जमकर आनंद लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सपा नेता डॉक्टर अनीस बेग ने कहा कि यह पहल बरेली के एकता कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक सराहनीय प्रयास है। समाजवादी पार्टी हमेशा से कला और संस्कृति को बढ़ावा देती रही है। कवियों, लेखकों और शायरों का सम्मान पार्टी के द्वारा हमेशा किया गया है। डॉक्टर अनीस बेग ने कहा कि लगातार हो रही PDA सम्मेलन और पंचायतों से लोगों की कला और विचारों को निखारने और नए स्तर पर पहुंचाने का प्रयास निरंतर किया जा रहा है। मुशायरे में शामिल कवियों ने अपनी कविताओं और शायरी के माध्यम से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कवियों ने अपने शब्दों के जादू से श्रोताओं को भावनाओं के समंदर में डुबो दिया। मुशायरे में शामिल लोगों ने कवियों की कविताओं और शायरी की जमकर प्रशंसा की। डॉक्टर अनीस बेग ने अपने भाषण में कहा कि कला और संस्कृति किसी भी समाज की पहचान होती है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा से कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए काम करती रही है। उन्होंने कहा कि मुशायरे जैसे आयोजनों से कवियों और शायरों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। मुशायरे में शामिल लोगों ने डॉक्टर अनीस बेग के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अनीस बेग के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए निरंतर काम कर रही है। मुशायरे में शामिल लोगों ने डॉक्टर अनीस बेग को धन्यवाद दिया और उनके नेतृत्व में काम करने का संकल्प लिया। मुशायरे में शामिल कवियों और शायरों ने अपनी कविताओं और शायरी के माध्यम से श्रोताओं को भावनाओं के समंदर में डुबो दिया। कार्यक्रम में शामिल लोगों ने कवियों की कविताओं और शायरी की जमकर प्रशंसा की। मुशायरे में शमीम खां सुल्तानी ने डॉक्टर अनीस बेग के प्रयासों की सराहना की और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव नेतृत्व में काम करने का संकल्प लिया। कवि आरिश रईस ने कहा, जिंदगी कट नहीं सकती अदाकारी में है, बहुत लोग बिछड़ जाते हैं, मक्कारी में नए बच्चे मोहब्बत पढ़ रहे हैं, मेरी एक दोस्त टीचर बन गए हैं। कवि शाश्वत ने कहा कि उस लड़की ने ऐसे आशिक बदले हैं जैसे कोई तितली फूल बदलती है। मानिका दुबे, मध्यम सक्सेना, उन्नति राधा शर्मा, शरीक कैफी, वसीम नाजिर, सलीम सिद्दीकी, मोहन मुंतजर, अनुज कपूर, मुंतजर फिरोजाबादी, सलमान सईद, अली शरीक, कमल शर्मा आदि उपस्थित रहे। मीडिया वर्ल्ड न्यूज के साथ अमित गुप्ता की खास रिपोर्ट। आज जो यहाँ पे एक शाम एकता के नाम का प्रोग्राम चल रहा है, उसके बारे में क्या बताना चाहिए? देखिए, आज पूरा देश जानता है हमारे बरेली शहर की जो फिज़ा है, हमारे शहर का जो अमन व अमान है, वो सब लोग जानते हैं कैसा है। तो आज शहर की जो फिज़ा है उसको देखते हुए डॉक्टर अनीस बेग साहब ने जो एक एकता के नाम पे जो मुशायरे का प्रोग्राम किया है, ये कोई बहुत खुशी की बात नहीं है, लेकिन इन्होंने ये चाहते हैं कि बरेली शहर के अंदर अमन व अमान बना रहे, शांति व्यवस्था बनी रहे। तो इस मुशायरे में क्योंकि हर जात बिरादरी के लोगों को आमंत्रित किया गया है और आप देख भी रहे होंगे इस मुशायरे में हर तबके के लोग आए हैं और इस मुशायरे से हम अपने बरेली महानगर के अंदर और प्रदेश और देश के अंदर एकता और शांति का पैगाम देने का काम कर रहे हैं और इस मुशायरे से ये संदेश भी जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। संदेश एक ही है
सबको एक ही मंजिल तक जाना है, बस सबके रास्ते अलग हैं, सबके शब्द अलग हैं, लेकिन भावनाएं सबकी एक ही हैं। सब एकता चाहते हैं। और एक कवि और एक शायर जो है वो हमेशा समाज को जोड़ने की बात करता है। जो सच्चा शायर और कवि है वो कभी समाज को तोड़ने की बात नहीं करता है। तो मैं भी यही संदेश देना चाहूँगी कि हम सब एक हैं, और बाहर जो विभिन्न देश हैं वो भारत हमारा एकता के लिए जाना जाता है। तो हम ये कोशिश करें कि हमारा भारत एक था और एकता के लिए ही जाना जाए। बहुत बढ़िया। नियतें हमेशा वही रही कि लोगों के अंदर आपसी मोहब्बत और एकता पैदा हो। इस बार ये प्रोग्राम यहाँ पे बरेली लिटरेचर फाउंडेशन की तरफ से डॉक्टर अनीस बेग साहब के ज़रिए हो रहा है। तो जाहिर है कि डॉक्टर साहब की मंशा और उनका मकसद यही है कि हर तरह मोहब्बत और भाईचारा और अमन फैले और फैलता ही चला जाए, इसका सिलसिला कभी न रुके। इसी के लिए आज का भी प्रोग्राम रखा गया है। और आप बारहा मैंने देखा ऐसे ही प्रोग्रामों में एक्टिव भी रहते हैं। तो बहुत मुबारकबाद आपको भी, लिटरेचर फाउंडेशन को भी आज का ये प्रोग्राम।